किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है वो अभी वर्किंग में नहीं है। इस पोर्टल पे अभी काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो आपको यह मैसेज शो होता है। इस मैसेज का मतलब होता है कि पीएम किसान पोर्टल पे अभी काम चल रहा है। कुछ समय के बाद में जब आप दोबारा ट्राई करेंगे तो यह पोर्टल वर्किंग में हो जाएगा। फिलहाल यह पोर्टल दोस्तों अभी आपको 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, यह पोर्टल बंद चल रहा है। अभी जो मॉर्निंग के 5:52 हो रहे हैं और जो तारीख है आज 27 तारीख है और 27 तारीख को 5:52 पे है पोर्टल बंद है फिलहाल दोस्तों। ठीक है, अब इस पोर्टल पे जो अपडेट होता है, क्योंकि जो पोर्टल अपडेट होता है चाहे आपका फॉर्म पेंडिंग में चलता हो तो फॉर्म आपका अप्रूवल हो जाता है। आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया हो और आपने फॉर्म को अपडेट कर दिया हो तो आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। और जब आपका बेनिफिशियरी में फॉर्म लॉगिन हो जाता है, आपको किस्तें नहीं मिलती हैं तो आपको किस्तें मिलने लगती हैं। आपका जो पेमेंट है प्रोसीड में चलता है तो आपका पेमेंट डन हो जाता है, आपके खाते में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल है वो अपडेट होता है तो अपडेटिंग में आपको जो भी डेटा, जैसे आपका पैसा रुका होता है या स्टॉप हो जाता है, आपने फॉर्म को ठीक करा दिया है तो आपका पेमेंट आ जाता है। दोस्तों यह पोर्टल जब अपडेट होता है तो जो किसान भाई के जो फॉर्म पेंडिंग में चल रहे थे या किसान भाई का जो पेमेंट है यहाँ से स्टॉप चल रहा था वो उनके खाते तक पहुँच जाता है और जो फॉर्म पेंडिंग में चल रहे थे वो फॉर्म यहाँ से अप्रूवल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे हमने एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को पेंडिंग का लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में इन किसान भाई का जो फॉर्म है स्टेटस में पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। जब पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल अपडेट हो रहा है तो इनका भी फॉर्म यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है तो इनका फॉर्म यहाँ से स्टेट लेवल पे यहाँ से चला जाएगा। स्टेट लेवल पे यहाँ से फॉर्म पेंडिंग दिखाएगा और जिस किसान भाई का यहाँ पे स्टेट लेवल पे पेंडिंग में चल रहा है तो उनका फॉर्म यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा और अप्रूवल होने के बाद में उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में उनका जो फॉर्म है वो स्टेटस में लॉगिन हो जाएगा। जब स्टेटस में लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ से डेट भी मिल जाएगी, किस डेट को आपको फॉर्म अप्रूवल हुआ था। एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगा, यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा, कितना इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। और सबसे पहले आपको F2% यहाँ नो मिल जाएगा देखने को, क्योंकि नए किसान भाई होता है उनका F2% नो आता है क्योंकि उनका गवर्नमेंट की तरफ से उनका सिग्नेचर नहीं बनता है, इसलिए पेमेंट स्टेटस में डॉट बन के आता है और F2% नो आता है। फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन होता है और उनका जो फंड ट्रांसफ़र है गवर्नमेंट की तरफ से किया नहीं जाता है, इसलिए उनका F2% नो आता है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे F2% नो आ रहा है और आप नए किसान भाई हैं तो आप जरूर अपना स्टेटस जरूर एक बार जरूर चेक कर लें। जब पीएम किसान सम्मान निधि का जब पोर्टल वर्किंग में रहता है तो एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। ठीक है, अब दोस्तों जिनका F2% ऑलरेडी नो आ रहा था, जैसे एक किसान भाई और हैं जिनका F2% नो आ रहा था और यहाँ से देख सकते हैं इनका F2% नो आ रहा है और वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट लेवल आ रहा है, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है। दोस्तों दूसरी इंस्टॉलमेंट पे इनका वेटिंग फॉर आ रहा है क्योंकि जो किसान भाई का पैसा यहाँ से वेटिंग में चल रहा है उनके खाते तक पैसा नहीं पहुँचा है तो उन्हें भी पैसा मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरे किसान भाई यहाँ से पेमेंट प्रोसीड लिख के आता है, उनके खाते में पैसा नहीं पहुँचता है तो ऐसे किसान भाई को भी पैसा मिल जाएगा। चाहे आपका वेटिंग फॉर आए तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, या आपको यहाँ से पेमेंट प्रोसीड लिख के आता है तब भी आपको पैसा मिल जाएगा, या पेमेंट प्रोसीड डन लिख के आता है तब भी आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों। या दोस्तों आपने न्यू फॉर्म को अप्लाई किया हो तो आपको फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा, या आपका जो पेमेंट है अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचा है तब भी आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया था, उसके बाद में उनका एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे लैंड शेडिंग की समस्या आ रही थी या आधार बैंक अकाउंट सेटिंग की समस्या आ रही। क्योंकि दोस्तों जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग की जो समस्या है वो कॉमन है, सभी किसान भाई को कभी ना कभी आई होगी या आने वाली है आपको कभी। ठीक है, क्योंकि नए किसान भाई है तो उनका जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग की समस्या आती रहती है, इसलिए दोस्तों आपको जब नए किसान भाई हैं दोस्तों आपको आधार कार्ड सेटिंग की समस्या आएगी। यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो होता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, कुछ दिन का वेट करें है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। यदि आप पुराने किसान भाई हैं, आपका आधार कार्ड सेटिंग नो हो गया है और आपने बैंक में आधार कार्ड सेटिंग करा दिया है या आपने न्यू अकाउंट ओपन करा दिया है तो ऐसे किसान भाई का आधार कार्ड सेटिंग यहाँ से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पीएम किसान पोर्टल
पोर्टल यहाँ से अपडेटिंग में है, यहाँ से मेंटेन चल रहा है। जब पीएम किसान पोर्टल अपडेट हो जाएगा तो आपको जो आधार कार्ड शीटिंग की समस्या रही या लैंड शीटिंग की समस्या रही या आपका ई-केवाईसी की समस्या रही वो यहाँ से ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों जो ठीक होगी वो इन किसान भाई की होगी, जैसे आपका लैंड शीटिंग का है, लैंड शीटिंग नो आ रही थी और आपने लैंड शीटिंग का सत्यापन करा दिया, चाहे लेखपाल के जरिए कराया था या तहसील के जरिए किया था या आपने कोई ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी, तो यहाँ से लैंड शीटिंग की समस्या जो होती है वो आपका अपडेट हो जाएगा और यहाँ से ठीक हो जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ से आधार कार्ड शीटिंग की समस्या, यदि आप नए किसान भाई हैं तो आपके आधार कार्ड जो शीटिंग है ऑटोमेटिक यहाँ से ठीक हो जाएगी। यदि आप पुराने किसान भाई हैं, आपने किस्त 1-2 ले ली है और आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है और आपका आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है तो आपकी भी आधार कार्ड शीटिंग यहाँ से यस हो जाएगी। ऐसे दोस्तों आपका ई-केवाईसी है, आप नए किसान भाई हैं, आपका ई-केवाईसी नॉट कंप्लीटेड आ रहा है और आपने ई-केवाईसी करा रखी है, तो दोस्तों जब पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल अपडेट होता है तो आपका भी ई-केवाईसी यहाँ से कंप्लीटेड हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल अपडेट होता है तो अपडेटिंग में आपका जो फॉर्म है पेंडिंग में चलता है, अप्रूवल हो जाता है, आपकी जो किस्तें हैं पेंडिंग में चलती हैं वो सक्सेस हो जाती हैं। जितना भी आपका जो पेमेंट है प्रोसेस चलता है या स्टॉप चलता है और आपने अपना पेमेंट ठीक करा दिया, अपना फॉर्म ठीक करा दिया है तो पैसा आपको 100% मिल जाता है। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता है कि यह पोर्टल कब तक वर्किंग हो जाएगा। फिलहाल यह पोर्टल कल से अभी क्लोज चल रहा है, अभी आपको 12 घंटे से या आपको 24 घंटे तक यह पोर्टल बंद रह सकता है, क्योंकि दोस्तों आज का जो डेट है वो 27 है और अभी बजने वाले हैं 6 बजने वाले हैं, मॉर्निंग सुबह के जो 6 बजने वाले हैं, फिर भी यह पोर्टल यहाँ से क्लोजिंग चल रहा है। अब इस पोर्टल का देख सकते हैं कि कब तक यह पोर्टल बंद रह सकता है, क्योंकि इस पोर्टल पे कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो वह OTP डालने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। पहले दोस्तों ऐसा था कि आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे तो आपका जो स्टेटस था वो ओपन हो जाता। अब स्टेटस ऐसे ओपन नहीं होगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका एक OTP जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, आपको उसके जरिए लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप उस पासवर्ड को डालेंगे वैसे आपका फॉर्म लॉगिन होगा। यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है या आपका जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक था वो खो गया है तो आपको जो स्टेटस होता है वो लॉगिन नहीं होगा, और लॉगिन नहीं होगा तो आपको स्टेटस की जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारा फॉर्म ठीक हो गया है या ख़राब हो गया है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपना स्टेटस लॉगिन करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे लिंक है, तो आपका जो स्टेटस होगा लॉगिन होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी पीएम किसान सम्मान निधि का अपडेट आता है, अपडेट वर्जन आता है, मेंटेनेंस चलता है, तो कुछ ना कुछ पोर्टल पे चेंजेस होती रहती है। पहले दोस्तों यहाँ से OTP की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, बिना OTP से स्टेटस लॉगिन होता था, अब OTP की ज़रूरत होने लगी है। अब जैसे ही यह 2 दिन से यह पोर्टल बंद चल रहा है, यहाँ से आज भी बंद था या कल भी बंद था, और इस पोर्टल पे कुछ ना कुछ यहाँ अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यह अपडेट किसान भाइयों को अच्छा भी होता है और कुछ जगह यह अपडेट ख़राब भी होता है। क्योंकि हम किसान भाई हैं, कभी कभी अपना स्टेटस देख लेते हैं, हमारे पास में कंपलसरी नंबर नहीं रहता है, बंद भी हो जाता है या किसी कारण नंबर खो जाता है। यदि आपका नंबर खो गया है तो समस्या होती रहती है। दोस्तों यदि आप एक किसान भाई हैं और आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है या आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चल रहा है, आपको पेमेंट नहीं मिला है, या आपका पेमेंट वेटिंग में चल रहा है, आपको पेमेंट नहीं मिला है, या आपका आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है, आपका सॉल्यूशन बताया जाता है। और दोस्तों जानकारी कैसे लगी तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।